नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सच्चाई मालूम करनी है कि क्या हो रहा है देश में, क्या रोजगार के बारे में बात की जा रही है, क्या पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में बात की जा रही है, अगर चुनावों के बारे में भी बात की जा रही है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ आपके सामने आ रही है, वो रोजगार के बारे में क्या बात करेगी, वो बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के बारे में क्या बात कर रही है, बढ़ती महंगाई के बारे में उसके पास क्या समाधान है, और देश में जो भी कोई माहौल होता है, अच्छा हो बुरा हो, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उसके पास मुद्दे हैं। और टीवी चैनलों पर जो लड़ाई झगड़े की बहस की जा रही है, उन लड़ाई झगड़े की बहस से क्या आपकी समस्याओं का समाधान निकल रहा है। यदि निकल रहा है तो आप देखते रहिए, यदि आपका समाधान नहीं निकल रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है, तो कृपया ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनसे आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस को हराने के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी बीच भारतीय वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। द लेसेंट जर्नल के मुताबिक कोवैक्सीन वायरस के अधिक तेजी से संक्रमण फैलाने वाले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% प्रभावी है। देश और दुनिया में कोविड का डेल्टा स्वरूप अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे भी डेल्टा वेरिएंट है। ऐसा माना जा रहा है कि लक्षण वाले कोरोना के मरीज होने से बचाने में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई है। कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाने में कोवैक्सीन 93.4% असरदार है। बिना लक्षण वाले कोविड से बचाने में 63.6% प्रभावी है। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म परीक्षा के मामले में छात्रों ने केवल ऑफलाइन मोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। छात्रों ने याचिका दाखिल कर ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प भी मांगा है। 10वीं और 12वीं कक्षा के 6 छात्रों ने ये याचिका दाखिल की है और हाइब्रिड तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए तत्काल निर्देश की मांग की है। सीबीएसई की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू होगी, जबकि आईसीएसई परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। याचिका में कहा गया है कि ऑफलाइन परीक्षा से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ जाएगा और ये स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। बिना विकल्प सहमति प्राप्त करना मनमाना और अवैध है। हाइब्रिड मोड समय की मांग है, सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतर बनाता है और लॉजिस्टिक बाधाओं पर बोझ कम करता है। याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में प्रमुख विषयों की परीक्षा 3 सप्ताह तक चलेगी। इससे याचिकाकर्ता संक्रमण के जोखिम में होंगे। बाद की परीक्षाओं पर प्रभाव को लेकर बड़ी आशंका में है। दिसंबर 2021 में प्रमुख विषयों की परीक्षा से पहले नवंबर 2021 में फिजिकल मोड में अन्य विषयों की परीक्षाएं हैं। गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के समय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद इस मामले में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं। जाकिया जाफरी की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईटी को खुद अपनी विशेष पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि उसने गुलबर्गा सोसाइटी सहित पूरे गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सिब्बल ने कहा कि एसआईटी तो खुद दंगाइयों को बचाने में लगी रही। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तब के प्रशासन को सब पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को सब कुछ करने की छूट देते हुए बचाने में लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करेंगे। इस स्कीम के जरिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। ये अब तक केवल चुनिंदा निवेशक जैसे बैंक और संस्थागत निवेशकों के लिए ही खुले थे। सरकार का मानना है कि इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। दरअसल अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में सीधे निवेश नहीं कर सकते थे, केवल बैंक और संस्थागत निवेश ही निवेश कर सकते थे। इस स्कीम के जरिए अब
आम निवेशक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे। यानी आपको निवेश के लिए एक नया मार्केट मिलेगा। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट ओपन करना होगा। जिस तरह से आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा। इस अकाउंट को आरबीआई मैनेज करेगा और इसको आप ऑनलाइन ही ऑपरेट कर पाएंगे। आसान भाषा में समझे तो ये आपके बैंक अकाउंट जैसा ही होगा। आप गिल्ट अकाउंट अपना खुद का या जॉइंट भी ओपन कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत विदेशी निवेशक भी अब निवेश कर सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने 50 लगाई। 177 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में एक ओवर पहले ही 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आखिरी के 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों की दरकार थी और 19वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा शाहीन अफरीदी के कंधों पर था। इस ओवर को दोनों टीमों के लिए अहम माना जा रहा था, लेकिन मैथ्यू वेड के सामने अफरीदी की एक न चली। वेड ने ओवर के आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को यादगार जीत दिलाई। विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में बच्चों का भी सत्र होगा। विधानसभा में 200 विधायक की संख्या है, इसलिए बच्चे भी 200 ही आमंत्रित किए गए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी विधानसभा में विधायक ने बच्चों का सेशन होगा। 14 नवंबर को यानी परसों बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा के ऑडिटोरियम में स्पेशल बाल सत्र बुलाया गया है, जिसे चीफ गेस्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान ब्रांच के सेक्रेटरी विधायक सैम लोढ़ा की बच्चों के बीच स्पीच देंगे। बेहतर गुणवत्ता वाली घरेलू चाय में घटिया गुणवत्ता वाली आयातित चाय की मिलावट को देखते हुए चाय बोर्ड ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया। बोर्ड ने दार्जिलिंग, कांगड़ा, असम और नीलगिरी की चाय में घटिया गुणवत्ता वाली आयातित चाय मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि गुरुवार से चाय का कोई भी पंजीकृत खरीदार इन क्षेत्रों की चाय में आयातित चाय की कतई मिलावट नहीं करेगा। बोर्ड ने कहा कि इस फैसले का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी चाय आयात करने वालों को अपने बिक्री बिल में इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि वह किस देश से चाय आयात कर रहे हैं। डायरेक्टर ओम राउत को अपनी फिल्म आदि पुरुष का काम पूरा करने में 103 दिन लगे। गुरुवार की सुबह डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के रैप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। उन्होंने प्रभास सहित फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आदि पुरुष के लिए एक शूट रैप है। इस फिल्म में कृति सेनन, सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्त गजानन नागे नजर आ रहे हैं। यह खबर टीम के प्रभास के साथ काम खत्म करने के ठीक एक हफ्ते बाद आई है। फिल्म में भगवान राम के रोल में नजर आने वाले प्रभास ने 100 दिनों में अपनी शूटिंग पूरी की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।